ओम साई राम। बाबा का संदेश आपके लिए। यहाँ बाबा के सामने 4 नंबर रखी गई हैं। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 9। आप बाबा का ध्यान कर जिस नंबर की ओर आपको लगता है कि इस नंबर पे बाबा के संदेश होंगे आपके लिए, उसको चुन ले। नंबर 2 जिन्होंने चुनी है, उनके लिए बाबा क्या संदेश देते हैं? तुम्हारे साथ जल्द कुछ ऐसा चमत्कार होगा और तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि मेरे साथ ये कैसे हो गया है। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारा साईं तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हें ज़्यादा दिन दुखी देख नहीं सकता। इसलिए मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे अच्छे दिन की शुरुआत होने जा रही है। बस मुझ पर श्रद्धा बनाए रखना और मेरा हाथ थामे रखो। मेरा नाम जपते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मुझ पे विश्वास रखो, धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। जो मुझ में अधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सुना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। वह सत्य मेरा ही ध्यान करता है, सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण आ जाता है और सदा मेरा ही नाम स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति आत्म उपलब्धि प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो मुझे पहले अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसकी तरह एकाकार हो जाता है। जिस तरह नदियाँ समुद्र में मिलकर ताकतवर हो जाती है, अतः महानता अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में असीम है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। नंबर 4 में बाबा क्या संदेश दे रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। अभी हिम्मत ना हारो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कभी कभी मैं तुम्हारी जिंदगी में आए हुए तूफान को रोक नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ और उस तूफान से जूझने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, अपने विश्वास को डगमगाने ना दो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अध्याय 8 में, कि जीवन के अंतिम क्षण में मुझ पे जो समर्पण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। या कोई निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि उस क्षण केवल हम उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने वाले संभावना अधिक होती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन की इच्छा अनुसार किसी उत्तम विचार का चिंतन में ही लाने का नित्य अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरि स्मरण और जप को ही श्रेष्ठ बताया है, ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में न पड़े। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाते हैं, ताकि संत जो सर्वत्र उचित पथ प्रदर्शन कर हमें श्रेष्ठ सहायता करें। नंबर 6 के लिए बाबा क्या संदेश दे रहे हैं?
जब भी तुम मुझे अपनी तकलीफ़ बताते हो या कोई सवाल करते हो तो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। तुम बैठकर सुनते नहीं, चले जाते हो। मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे मन में हूँ। जब सवाल करते हो तो तब तुम मुझे उसके बाद तुम्हारे मन में जो सबसे पहले ख्याल आता है ना, वह मेरा ही जवाब होता है। मैं ही तुम्हें राह दिखा रहा होता हूँ। समझने की कोशिश किया करो। जब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आती है तब समझ लो कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा तुम्हें। आज मैं आऊँगा तुम्हारे पास आशीर्वाद देने के लिए। मेरा साईं चरित्र रोज़ पढ़ो। संपूर्ण अध्याय नहीं पढ़ा जाता, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं तुम्हें साईं चरित्र के माध्यम से राह दिखाऊंगा। विश्वास करो मेरा। केवल साईं के मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। इस साधन में उसे राजसिक और तामसिक गुणों का ह्रास होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही उनके क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्हें आत्मस्थिति होकर गुरु से भी अनभिज्ञता प्राप्त होगी। और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागति भक्ति का ज्ञान ही महत्तम अद्वितीय है, क्योंकि इसके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि सहज प्राप्त हो जाते हैं। तो केवल आप साईं का ही नाम उच्चारण कीजिए। बाबा आपको हर राह जो आपके विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए आपके रास्ते सुगम हो जाएंगे। नंबर 9 जिन्होंने चुने हैं उनके लिए बाबा का संदेश। तुम्हारी तकलीफ़ का अंत होने को आया है। अभी तुम अब अच्छे दिन के लिए तैयार हो जाओ। जब भी तुम्हें राह चुनने में दिक्कत हो, मुझसे पूछना। मेरे सामने पर्चियाँ रखना, हाँ और ना की। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सही राह चुनने में मदद करूँगा। मैं तुम्हें एक चमकता हुआ सितारा बनाऊँगा। सब लोग जानेंगे तुम्हें। तैयार रहो मेरे आशीर्वाद के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं शांत हूँ, परंतु मैं तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनके शरण में जाते हैं, फिर उन्हें कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाती है। बस बाबा का नाम का जप कीजिए, ध्यान कीजिए, बाबा के बताए गए राह पे चले, हर जीवों पे दया करें। ओम साई राम। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे माध्यम से ये संदेश दिया। आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। अगर ये संदेश बाबा के आपके जीवन के मार्गदर्शन बन रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये संदेश औरों तक फैलाएं। ये संदेश बाबा का है, आपका चैनल है। ये संदेश औरों के जीवन में भी मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ओम साई राम।